हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं एंड सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो ये काफी बेसिक वीडियो है। तो चलिए डिफरेंस देखते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स के बेस पे। मैंने यहाँ पर 3 कॉलम्स बना रखे हैं, जिसमें पहले नंबर पे कंडक्टर्स, सेकंड नंबर पे इंसुलेटर्स एंड थर्ड नंबर पे हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो एक तरीका है कि मैंने पहले कंडक्टर्स के बारे में बता दूं, उसके बाद मैं इंसुलेटर्स के बारे में बताऊं एक, और फिर जो है सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताऊं। दूसरा तरीका यह है कि मैं इनको आपस में कंपेयर करता चलूं कि कंडक्टर्स में पहला पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट इंसुलेटर में ये है और सेमीकंडक्टर में ये है। तो मैं प्रेफर करता हूं कि पहले हम लोग कंडक्टर्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद में मैं इस पे आऊंगा, उसके बाद में मैं इनको आपस में रिलेट करता हुआ चलूंगा, ठीक है। फिर हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और सेमीकंडक्टर्स के बेस पे जो भी डिफरेंस होगा वो हम लोग आपस में कंपेयर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंडक्टर्स के बारे में। तो कंडक्टर्स बेसिकली होते क्या है कि कंडक्टर्स मतलब जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो भी पास हो जाए, जैसे कि आयरन है या फिर कॉपर है या फिर एल्यूमिनियम है, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि एक जो ऊपर लेयर लगी रहती है प्लास्टिक या फिर रबर की, वो जो है हमारा क्या होता है, इंसुलेटर होता है। उसके ऊपर रबर की कोटिंग की रही होती है और अंदर जो है वायर होता है वो कि एल्यूमिनियम या फिर कॉपर का वायर होता है, जो कि एक मेटल है। तो वो क्या है, कंडक्टर होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं कंडक्टर्स। और कैसे अलाउ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर्स के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मेटल के अंदर ट्रांसफर हो रहे होते हैं इधर से उधर, ठीक है। तो हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर्स के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लो रेजिस्टेंस इनके पास में मतलब ये कि लो रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से जो करंट है वो होता है। आ, और हमको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आई होती है वो V अपॉन आर होता है। इसका मतलब ये कि अगर रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट जो है ज्यादा होगा। तो कंडक्टर्स में क्या है, लो रेजिस्टेंस होता है। सेकंड, जो कंडक्टर्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होते हैं। जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होते हैं। व्हाट डज इट मींस, इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो हमारा करंट का फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसको मैथमेटिकली हम लोग देखें तो अगर मैंने टेम्परेचर को टी से डिनोट किया, अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और जो हमारा करंट है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बाय ओम्स लॉ। तो आई की वैल्यू यानी कि करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होने लगेगी। यहां पर टी जो है टेम्परेचर है, आर रेजिस्टेंस है, आई जो है हमारा करंट है। देन हम लोग बात करते हैं कि कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को एक थ्योरी है जिसको हम लोग एनर्जी बैंड थ्योरी बोलते हैं। उसकी हेल्प से हम इन तीनों चीजों को, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, तो हम लोग डिस्कस करते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में। तो कंडक्टर्स में एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स वाई ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं एज ऑफ न्यूक्लियस, इधर जो है एज ऑफ न्यूक्लियस जो इंक्रीज हो रही है, और यहां हम लोग लेते हैं ईवी यानी कि बैंड की एनर्जी बैंड को लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक जो है लो एनर्जी बैंड लेते हैं जिसको हम लोग वीसी बोलते हैं, ठीक है। एक हम लोग हायर एनर्जी बैंड लेते हैं जिसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं। तो इन दोनों, जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो कंडक्टर्स के केस में क्या होता है कि जो हमारा वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है उसके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, और ये जो है देखो ओवरलैप होते हैं। कंडक्शन बैंड का हिस्सा इधर है और वैलेंस बैंड का इधर है, ये दोनों आपस में ओवरलैप है। और जो एनर्जी गैप है वो ईजी यानी कि एनर्जी गैप वो क्या है, जीरो है, ठीक है। तो यहां पे जो सी भी आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड, ठीक है। वीसी यानी कि वैलेंस बैंड, और ईजी जो ये वाली जो मैं बात कर रहा हूं ईजी यानी कि एनर्जी गैप, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, और इसको ईजी से डिनोट किया जाता है। और इस एनर्जी गैप के बेस्ड पर ही हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा मैटर जो है कंडक्टर होगा, कौन सा इंसुलेटर होगा और कौन सा सेमीकंडक्टर होगा। अगर ये ईजी की वैल्यू यहां पर जीरो है, इससे अगर ज्यादा होती है तो वो फॉल कर जाएगा सेमीकंडक्टर्स में, और ज्यादा होती है वो इंसुलेटर्स में फॉल करेगा। तो वो लोग हम अभी डिस्कस करेंगे। सो इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स की, तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि कोई भी मेटल हो गया, आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर या फिर इवन द ह्यूमन बॉडी, और ये सब क्या है हमारे
कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में अर्थिंग के बारे में, आप मेरे को कमेंट में बता देना अगर आपको अर्थिंग के बारे में वीडियो चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं इंसुलेटर्स के बारे में। तो इंसुलेटर्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको वायर का हेल्प से एग्जांपल दिया कि वायर के ऊपर जो कोटिंग हो रखी होती है उस मेटल को ढकने के लिए, जिससे कि हमारा करंट जो है किसी को टच ना हो, शॉर्ट सर्किट ना लगे, तो इसलिए वो कोटिंग की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी उससे पास नहीं होगी, तो इससे जो करंट है वो फ्लो नहीं होता। करंट फ्लो नहीं होता क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर। जो कॉपर है, जैसे कि ये मेरे पास में प्लास्टिक का मार्कर है, इसको अगर मैं किसी भी सॉकेट में अगर मैं इसको इंसर्ट करूंगा तो मुझे करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और ये जो है कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। और आइडियली मैं इसका डिस्कस करूं कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसका रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट होगा। मतलब ये कि इसका रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो करंट जो है हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी कि बहुत ज्यादा अगर रेजिस्टेंस हो जाएगा तो आई क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। यानी कि इनफाइनाइट अगर रेजिस्टेंस है तो आई क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगा। नाउ हम लोग बात करते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी, जो कि इंसुलेटर के केस में क्या बोलती है। एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में इंसुलेटर में क्या है, हमने एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया, एज ऑफ न्यूक्लियस ले लिया। वाई एक्सिस पे हमने बैंड की जो एनर्जी है वो ले ली, जिसको हम लोग ईवी से डिनोट कर रहे हैं। और यहां पे हमने दो बैंड्स बना लिए, एक जो है लोअर बैंड है जिसको वैलेंस बैंड दिया गया नाम, और एक जो है हायर एनर्जी बैंड है जिसको हम लोग ने कंडक्शन बैंड नाम दिया गया, ठीक है। V means वैलेंस बैंड एंड CV means कंडक्शन बैंड। तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है इस बैंड से इधर अगर पहुंच जाते हैं तो कंडक्ट करती इलेक्ट्रिसिटी। बट इसका जो एनर्जी गैप है, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप EG, अभी हम लोगों ने इन कंडक्टर्स में डिस्कस किया था, वो जो है करीब करीब ग्रेटर देन होती है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। यानी कि यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पाते। इस वजह से ये जो इंसुलेटर्स हैं वो कंडक्ट नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो ग्लास, रबर या फिर नॉन मेटल्स जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी हमारी इंसुलेटर कैटेगरी में आती हैं। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, कुछ जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। विद द प्रोसेस ऑफ डोपिंग हम लोग उनको डेवलप करते हैं। इसके बारे में, टाइप्स के बारे में हम लोग बाद में फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेमीकंडक्टर। बेसिकली हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका क्या है, सेमीकंडक्टर्स, अगर मैं सेमीकंडक्टर मेरे पास में है तो इसके जो पार्शियली ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है, फ्लो करने देता है। यानी कि बिटवीन ये जो मटेरियल है वो हमारे मेटल्स और सेमीकंडक्टर के बीच की कैटेगरी की बात है। यानी कि ये अलाउ भी करते हैं और नहीं भी अलाउ करते हैं, कुछ कुछ जो है करंट को अलाउ करते हैं। अगर 0 केल्विन 0 टेम्परेचर की बात करूं तो सेमीकंडक्टर्स क्या है, अपने थ्रू करंट को अलाउ नहीं करने देते, लेकिन रूम टेम्परेचर पे कुछ करंट जो है सम करंट जो है पास हो जाती है रूम टेम्परेचर पे। क्योंकि कुछ टेम्परेचर पे क्या होता है, कुछ रूम टेम्परेचर पे क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है सेमीकंडक्टर्स में फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं अपने थ्रू। इसमें क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री होते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन जो है पॉसिबल हो पाता है कुछ। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में क्या है, लाई करता है। जैसे कि हमने ना तो ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, ना ही बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, इसलिए थोड़ा बहुत करंट जो है पास हो जाता है। इसमें क्या है, सेमीकंडक्टर्स के केस में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। जिसका मतलब ये है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस जो है हमारा कम होगा और करंट जो है बढ़ने लगेगा। वही मैंने मैथमेटिकली यहां पे एक्सप्रेस किया गया कि अगर मैं टेम्परेचर को T से डिनोट करूं और इसको इंक्रीज करूं तो जो हमारा रेजिस्टेंस है, जो कि R है, वो हमारा कम होगा और आई मतलब करंट जो है हमारा इंक्रीज होगा। जबकि मेटल के केस में क्या था, हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी था। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा था तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से करंट हमारा डिक्रीज हो रहा था। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी के बेस पे सेमीकंडक्टर्स को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, बैंड एनर्जी ले ली, और एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया एज ऑफ न्यूक्लियस। अब हमारे पास में दो बैंड्स हैं, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, जो कि लोअर एनर्जी बैंड है, और कंडक्शन बैंड एंड जो कि हमारा हायर एनर्जी बैंड है। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस बैंड से निकल के इस बैंड पे जाते हैं तो हमारा जो
इलेक्ट्रिसिटी या फिर कंडक्शन जो है पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो इस केस में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी कि ईजी की जो वैल्यू है वो हमारी अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यानी कि ईजी मतलब क्या, हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया, ईजी मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसमें एनर्जी गैप जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इंसुलेटर्स के केस में ईजी फॉरबिडन एनर्जी गैप ये हमारा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और यहां पे हमने देखा था जो ईजी है यानी कि एनर्जी गैप वो हमारा 0 होता है, जिसकी वजह से कंडक्शन पॉसिबल हो पाता है, इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता। और इसमें एनर्जी गैप जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब कुछ कुछ जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो पाती है, यानी कि कंडक्शन कुछ कुछ पॉसिबल हो पाता है। इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एग्जांपल ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। सो फ्रेंड्स, होप करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और समझ में आया होगा द डिफरेंस बिटवीन द सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।